अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और हमारे शोबा मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के ऑफिशियल पेज रूहानी इलाज और इस्तिखारा के इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबजल एक बहुत ही मुनफरिद और एक बहुत ही प्यारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह सबजल लेकर हाजिर हुए हैं। और इंशाअल्लाह सबजल करीब आप कुछ ही देर में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु बारी अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह ज़बरदल इनकी ज़ियारत भी कर सकेंगे, इनसे बात भी कर सकेंगे और इनमें से जो चाहे आप सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़बरदल आपके सवालात भी हम सिलसिले में शामिल करेंगे, तो आप भी निगरानी शुरा से मालूमात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। और इसी तरह शोबा दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदल कमोबेश 104 से ज़ायद शोबा जाते हैं, जिनमें से एक शोबा मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया भी है। किस अंदाज से ये शोबा खिदमात पेश कर रहा है और क्या इसका एक सिलसिला होता है, किस अंदाज से दुनिया भर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्यारी उम्मत की गुमखारी की जाती है, तो ये भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वक्तन फ़वक्तन आपके सामने इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम बयान करने की कोशिश करेंगे। और आइए अव्वलन सबसे पहले हम दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिले को आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और हमारे दावत इस्लामी के शोबा मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के ऑफिशियल पेज रूहानी इलाज और इस्तिखारा के इस्लामी भाइयों, निगरानी शुरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल तशरीफ़ ला चुके हैं। इनसे भी सवालात का सिलसिला होगा और आपके सवालात भी सिलसिले में शामिल करेंगे। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि आप हाथों हाथ रूहानी इलाज भी मालूम कर सकते हैं, इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। और ये शोबा मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल किस अंदाज से खिदमत पेश कर रहा है और किस अंदाज से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बक़ातुहुल आलिया का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आम कर रहा है, किस अंदाज से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की बुखारी की जा रही है। इस शोबे की भी इंशाअल्लाह ज़वजल चंद झलक आपके सामने बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। सवालात हैं सोशल मीडिया के, वो करता रहूँगा इंशाअल्लाह। एक सवाल है, आपने कभी तावीज़ लिखा है, इस्तिखारा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जब मैं नया दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया था तो मुझे एक जज्बा था कि मैं मेरे सुन्नत के करीब रहने की कोशिश करूं। तो फिर उसमें पता चला था कि कुछ इस्लामी भाई तावीज़ात लिखते हैं, तो मैंने भी तरकीब बनाई और मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपको तावीज़ात लिख कर दूँगा, मैंने तावीज़ात बना कर दूँगा। तो मुझे एक पैकेट मिला था कि आप ये बना दें, तो मैं बैठ कर तावीज़ात बनाता था। तो वापस देने गया तो इस्लामी भाई बाहर आए, मैं क्या वो तावीज़ात बना लिए मैंने, अमीर सुन्नत को देने हैं। तो उन्होंने कहा कि दे दें, तो मैं अमीर सुन्नत को दूंगा ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ही दे दें। तो उन्होंने ले लिया, तो दूसरा प्लेन पैकेट दिया दोबारा बनाने का। मैं कहा अब मैं नहीं बनाता भाई, मुझे तावीज़ बनाने का कोई ऐसा ख़ास जज्बा नहीं था, मैं तो इस बहाने मुर्शिद का कुर्ब चाहता था। अब अगर बापा के करीब रहने की कोई सूरत नहीं है तो फिर ये तावीज़ आप बनाएं,
सही है। तो वो बनाए थे इक्का दुक्का बीच में कभी कभार को ऐसा मौका लग जाए इस्तिखारे का या तावीज़ का, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन बाज़ाब्ता में को तावीज़ बनाने के हवाले से या तावीज़ात देने के हवाले से या कोई जैसे इस्तिखारा हमारे यहाँ पूरा एक शोबा कायम है उसके हवाले से के ऊपर इस तरह की चीज़ें अगर मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, अगर शायद थोड़ा बहुत भी लेता हूँ ना, तब भी जब मदनी मशवरे करते हैं, इज्तिमात में जाते हैं, तो ज़्यादातर फिर रश जो है ना इन कामों के लिए लगेगा। तो ना तंजीमी काम हो सकेंगे, ना मदनी मशवरे हो सकेंगे, ना इतना को दर्स व बयान वगैरह की तरकीब बन सकेगी। इसलिए हमने अमूमन कोशिश ये करनी होती है कि इस तरह का हमारा कोई सिलसिला हो तो हम मखतूबात और तावीज़ात अत्तारिया का एक बस्ता इस्लामी भाइयों का लेकर बैठ जाते हैं। और ये मखसूस इस्लामी भाई होते हैं, अगर किसी को तावीज़ लेना हो या कोई रूहानी मसला हो तो फिर वो हमसे डिस्कस कर लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं, तो उन्हें फिर हम उस तरह भेज देते हैं कि वहाँ से आप सूरत बना लें। ये करने की कोशिश होती है। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। ये एक शोबा है माशाल्लाह, इन्होंने मुझे फरमाया कि आप हमारे ये नया हमने पेज खोला है फेसबुक पर रूहानी इलाज के हवाले से, तो मेरी नीयत यही थी कि ये एक बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला एक काम है। और एक ऐसे दौर में कि जहाँ इस नाम पर लोग धोखा देते हैं, लूटते हैं, झूठे पैसे खा जाते हैं, परेशान लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं, इनके घरों में परेशानियों का सबब बन जाते हैं। वो आते हैं बेचारे एक परेशानी दूर करने के लिए और 100 परेशानियाँ उनकी वजह से गले पड़ जाती हैं। तो ऐसे पुरफितन और नाजुक दौर में जब दावत इस्लामी का ये एक अजीम शोबा हमें मुफ्त तावीज़ात की तरकीब और रूहानी इलाज और इस्तिखारा और ये सारे मामलात जब हमारे साथ ये कर रहे होते हैं, और फिर इसमें दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि इस्लामी बहनों का शोबा अलग, इस्लामी भाइयों का अलग। हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को डील नहीं करते, इस्लामी बहनें इस्लामी भाइयों को डील नहीं करती। ज़ाहिर इसमें भी काम है, इसमें भी वसअत चाहिए, अखराजात इतने हो जाते हैं। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि फ्री क्यों देते हैं? अरे तावीज़ात आला हज़रत के, हम आला हज़रत के पीछे चलने वाले, आला हज़रत तावीज़ात की उजरत नहीं लिया करते थे, हम भी नहीं लेते। जब अब आजकल के दौर में तो इतने सारे लोग तावीज़ आप लोगों से लेते हैं, पता नहीं कितनी तादाद है, हज़ारों लाखों की औरात और वज़ाइफ सब मिलाएं तो मेरा ख्याल है हर महीने को 3 से 4 लाख, 3.5 लाख की एवरेज है। 3.5 लाख लोगों को आप लोग तावीज़ात वगैरह देते हैं, तो फ्री कैसे कर लेते हैं? तावीज़ात, औरात और वज़ाइफ सब अपनी तरकीब है 3.5 लाख में, और इसमें टेलीफोन भी है तो डायरेक्ट भी है, सब कुछ मिला जुला करे। ये 3.5 लाख का तो भाई साहब वो फिगर है कि जो खुद चलकर तावीज़ाती अत्तारिया के बस्तों पर आते हैं। बाकी इसके अलावा फ़ोन पर जो इस्तिखारे करवाते हैं वो अलहदा, बज़रिया ईमेल जिनको भेजे जाते हैं वो एक अलहदा, तो बहुत बड़ी तादाद है, मतलब हर माह। इसमें जो दुनिया दावत इस्लामी को मदनी अतियात देती है, डोनेशन चंदा देती है, उसी से ये शोबा चल रहा होता है और इन उम्मत को फ़ायदे पहुँच रहे होते हैं, लोगों को बेनिफिट्स पहुँच रहा होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीज़ात की उजरत नहीं लेते थे, मगर ये भी मसला याद रहे कि तावीज़ पर उजरत लेना जायज़ है, हम नहीं लेते। कमाल की बात है माशाल्लाह। कुछ सवालात हैं और काफ़ी सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं। तानिश हैं मोहम्मद हिंद अजमेर शरीफ से, उम्रे की दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम उम्रे की सादत अता फरमाए। यासिर इकबाल भाई पूछ रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो यासिर भाई अगर आप हमें मैसेज कर देंगे फेसबुक पर तो भी आपको ये बहुत सिंपल सी बात है यासिर भाई। आप कुछ समझिए कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आम करता हूँ तो लोग खुश होने के बजाय बज़न ज़्यादा होंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह की मसरूफ़ियत हमारी तकरीबन कंटिन्यू रहती है, तो मतलब अब ज़ोहर के बाद बयान, अब जैसे अभी असर पर मैं बयान से फारिग हुआ, अभी आपके साथ इस वक्त बराह रास्त हूँ, मगरिब के बाद की मसरूफ़ियत अलग, फिर इशा के बाद से लेकर तकरीबन सुबह इशराक चाश्त की नमाज तक की मसरूफ़ियत रहती है। तो इस तरह दीगर मदनी मशवरे रहते हैं, एक तंजीम का काम होता है। तो
उठने से लेकर फिर सोने तक कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत रहती है। फिर इस मसरूफ़ियत का बाज़ों का ताल्लुक़ इनफरादी कोशिशों से होता है, जैसे कि बैठे हैं मशवरे कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। अच्छा, इसमें फिर ज़ाहिर है कि आप मदनी चैनल पर या सोशल मीडिया पर बयानात भी सुनते हैं, तो बयानात के लिए भी ज़ाहिर मुताला करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारी मसरूफ़ियत जो इस वक्त मदनी चैनल पर या इस्लामी भाई देखते सुनते रहते हैं, अब इसके होते हुए ज़ाहिर है कि फ़ोन अटेंड करना ये एक आजमाइश भी अब बन सकती है। इसी तरह अगर व्हाट्सअप का नंबर आम हो जाए तो ये सारे नंबर अगर आम हो जाए तो इसमें दिक्कत हो सकती है। मेरा ईमेल नंबर आम है, इमरान 9226 शूरा के नाम पर, आपका खादिम के नाम पर, तो मेरा ईमेल एड्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईमेल के ज़रिए, जब ये जो व्हाट्सअप, ये जो फेसबुक की सर्विस है, इसमें मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस भी एक तरह से समझें कि अब ये मिसाल के तौर पर तकरीबन 8.25 लाख के आसपास जो पेज के ऊपर जो इस्लामी भाई मौजूद होते हैं, तो इनके मैसेजेस अगर आते हैं तो अगर मैं हर एक के मैसेजेस भी पढ़ूँगा तब भी डेफिनेटली एफोर्डेबल नहीं है। तो एक शोबा बना हुआ है, ईमेल है तो ईमेल को चेक करने का भी एक शोबा बना हुआ है, और वो किस न किसी हद तक करते हैं। हाँ, अब सवाल ये कि पैगाम बात करनी है, पैगाम पहुंचाने, तो पैगाम पहुंचाने के ज़राए खुले हुए हैं, ऐसा नहीं। अभी कल भी मुझे बगदाद भाई ने तकरीबन 2 मैसेजेस आपने मुझे फॉरवर्ड किए, ठीक है ना, कैंसर बीमारी का क्या एक और मसला था वो आपने फॉरवर्ड किया। यानी जो एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वाकई मुझे फॉरवर्ड करने की होती है, तो ये फिर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने एक ज़िमनन हमारे फेसबुक के जो अहले मोहब्बत हैं, प्यार करते हैं, वक्त देते हैं हमारे साथ पेज पर, फॉलो करते हैं हमारे पेज को, तो उनके लिए मैंने कुछ इस तरह के मदनी फूल बयान किए कि नाराज़ भी ना हो और दुआ भी करें कि अल्लाह करीम अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और जो जितना वक्त मेरा गफलतों में और सुस्तियों में और काहली में गुज़रता है, अल्लाह करे कि मेरा वो वक्त भी उस रब करीम की रज़ा के कामों में गुजरना शुरू हो जाए। तो मैं असल में आज जो हाज़िर हूँ वो रूहानी इलाज के लिए, जिन्होंने माशाल्लाह जो वक्त की तरकीब बनाई थी, वो हाज़िर हूँ। और मैं चाहूँगा ये कि हमारे इस रूहानी इलाज के पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। इसमें आप सवाब पर नज़र रखें कि जैसे मैंने कहा कि लोग परेशान बहुत हैं, बहुत परेशान हैं। यानी एक आम आदमी को जाकर भी, जैसे कल हमारा परसों या शायद परसों हमारी रिकॉर्डिंग थी शोबिज़ वालों के साथ, इनको मैंने 2-3 दुआएं बताई, इतने खुश हो रहे थे। किसी को अब जैसे इस वक्त इगवा, बच्चे इगवा हो रहे हैं, तो अब मिसाल के तो बड़ों का तो मुझे पता है, यानी बड़े वज़ू करते हैं तो बड़ों का पता है कि वज़ू करते हुए या कादिरो पढ़ने से बंदा इगवा होने से बच जाता है, किडनैप होने से बच जाता है। लेकिन अब बच्चे का क्या करें, बच्चा तो वज़ू कर, अब 2 साल 3 साल का बच्चा वज़ू क्या कराएं, अब बच्चे इगवा हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि जैसे घर से निकलते वक्त की जो दुआ है, बच्चे अगर नहीं पढ़ सकते तो वालिदैन पढ़ कर बच्चों पे दम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह या सलामो, ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और उसकी खासियत ये है कि सलामती अल्लाह की रहमत से नसीब होती है। या सलामो पढ़कर बच्चों पे दम कर दिया जाए और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में देकर बच्चों को रवाना कर दें, स्कूल भेजना है। नहीं, ये तो वालिदैन कर ले चलें करें। मतलब मैं आपसे ये चाह रहा था जुनैद भाई कि क्या हम कोई ऐसा तावीज़ ना दें कि जो मतलब माँ बाप अपने बच्चों को पहना दें, और जिसमें था जो इगवा के तौर पर था, जब इससे पहले जो इगवा के वाक़यात बड़े थे, तो क्या वो तावीज़ हम प्रोमोट ना करें? बिल्कुल हो सकता है। और बासानी वो तावीज़ जो पिछले दिनों में ना बगदाद भाई बहुत ज़्यादा लोग बच्चे इगवा हो रहे थे, और हमें उस जगह पर मसला किया था। तो असल में होता ही है कि बाज़ तो तावीज़ात पुराने बुज़ुर्गों के किताबों में होते हैं, और बाज़ होते जो बुज़ुर्ग खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वो तावीज़ है जो अमीर सुन्नत ने खुद एक क्रिएट किया है, बनाया है तावीज़, नया तावीज़ बनाया था। और मुझे याद है वो वक्त जब हम तावीज़ पर ये मशवरा चल रहा था, तो वो तावीज़ है। तो मेरा नाकिस मशवरा ये है कि ये तावीज़ जो गले में पहनने का है, तो पहनने का तावीज़ है, ये अगर रात को भी दिखा दिया जाए ना, मुझे अब तावीज़ दे दें, तो मैं मतलब एक ऐलान कर दूँ, याद दिला दें, तो लाइव मदी मुज़ाकरे में भी ऐलान हो जाएगा। और ये तावीज़ हम मतलब कि सोशल मीडिया पर इसको थोड़ा सा वायरल कर दें कि इगवा से बचने का और इस तरह की दीगर चीज़ों से बचने का तावीज़। ये बस्ते से हासिल कर सकते हैं। रात को तावीज़ लेके आपको दे दूँ।
और ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ईजी वे मिल जाए, और जो चाहते हैं तो उनको जैसा बाई पोस्ट भी तरकीब बनाते तो माशाल्लाह हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मैसेज भी हैं। एक शफ़ी चौधरी हैं, कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही हैं, दुआ फरमा दें और कोई वजीफ़ा भी अता फरमा दें। देखिए प्रॉब्लम की वैसे अजीब बगता प्रॉब्लम की भी नौयतें होती हैं। अब रोज़गार का अगर प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर कोई रोज़गार के प्रॉब्लम है, तो मैं इन्हें मतलब इशराक चाश की नमाज का ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का एक अंदाज़ा है, आप कहूँगा मुशाहिदा और तजर्बा है। तावीज़ात और रूहानी इलाज अपनी जगह पर लें, लेकिन नमाज बहुत अफजल इबादत है। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो अब नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। तो अल्लाह करे कि हमारे लोगों में नमाज़ पढ़ने का भी जज्बा पैदा हो। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मुसीबत के बाद नमाज और सब्र से मदद चाहो, तो बंदा सब्र भी करे और नमाज भी पढ़े। और फिर औरात व वज़ाइफ़ हैं उसको भी यकीनन अपने उसमें ले ले। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि इशराक चाश की नमाज़ पढ़ा करें, और बिलखुसूस जब रिस्क में परेशानी आ जाए ना, तो तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब के दौरान, यानी कि फ़जर का वक्त शुरू होने से फ़जर का वक्त ख़त्म होने के दौरान तक दुआ ज़रूर करें नमाज वगैरह के साथ साथ, क्योंकि हदीस पाक में है कि ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह करीम अपने बंदों में रिस्क तकसीम फरमाता है। अल तरगीब वल तरहीब की हदीस है कि अल्लाह इस वक्त, अब देखिए दुआ भी एक ज़बरदस्त इबादत है। दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत ही है, और दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो ये लें, फिर माशाल्लाह औरात व वज़ाइफ़ और तावीज़ात भी मिलते हैं दीगर मुसीबत और परेशानियों से निजात के। जुनैद भाई जी हाँ, तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से तावीज़ात भी हासिल कर सकते हैं, और वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ इन इस्लामी भाई को। अब जैसे इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, तो इसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़ कर ये अपने ऊपर दम करें, और अल्लाह पाक की रहमत से 99 बलाएँ भी दूर होंगी और इनकी तमाम परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। एक और है बताते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर आप इसकी कसरत करें, जितने भी इस वक्त देखने सुनने वाले हैं, आज या कल आपको औलाद की परेशानी है, आपको माल की परेशानी है, यानी इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद अपने ज़ाती तजर्बे में मैं इसको रखता हूँ। आपको याद होगा आप ओमान से आ रहे थे और हामिद रह गया था, याद है? हैं, मैं उस वक्त दूसरे मुल्क में था, तो मेरे साथ 2-3 इस्लामी भाई थे। अब सबको मेरा ये पढ़ने का सबको तजर्बा है कि मैं ये पढ़ता हूँ, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर। अब मुझे इतला मिली कि ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, मेरा भी किसी से रब्ता नहीं, किसी से रब्ता नहीं होता। अब तो मुझे जब ये पता चला कि वो हामिद, तो देखो बेटा जब रह जाए तो बाप को तशवीश तो होगी। तो मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उस वक्त हाजी नूर मोहम्मद मेरे साथ थे। तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि आप ये वाला वजीफ़ा पढ़ रहे हो ना? मैंने कहा मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है लम्हों में मुझे फ़ोन आ गए, इस्लामी भाई राब्ते में आ गए, और क्या बात साहब, हम वो हामिद के पास भी कोई राब्ते की सूरत बन गई और वो होगा, वरना वो परेशानी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर इसे बड़ा मुजर्रब पाया है, तजर्बा शुदा है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके साथ साथ एक चीज़ को जो मैं ज़ाती तौर पर अपने उसमें ले लेता हूँ, वो है मेरे टेबल पर ही अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल ईमान शरीफ, ख़ज़ानुल इरफ़ान, ये तकरीबन मेरे साथ ये फैज़ान में अपने साथ रखता हूँ। और बिलखुसूस पढ़ने के इस ऐसे मौके पर ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते मैं कुरान खोल लेता हूँ। ये वाला तर्जुमा कंजुल ईमान ख़ज़ानुल इरफ़ान की बात कर रहा हूँ, जो मेरे तजर्बे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मैं कहूँ कि लम्हों में हालात बदल जाते हैं, कैफियत बदल जाते, सूरतें बदल जाते, तो गलत नहीं है। आपको माँ बाप की प्रॉब्लम है, औलाद का प्रॉब्लम है, मुसीबतें हैं, डर है, खौफ है, कोई दहशत है, रोज़गार के मसाइल हैं, कोई कर्ज़ का परेशानी हो रही है, तो ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो 2-3 चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, इसको प्रैक्टिकली लें, इसके लिए सीखें भी, यानी मखारिज दुरुस्त हों, पढ़ना दुरुस्त हो, कुरान करीम की तिलावत और ये सारे औरात व वज़ाइफ़ में जो कि अरबी इबारात होती हैं, तो उसको इसके पूरे उसूल और कायदे के साथ आपने
पढ़ना होता है। फिर आप देखिए कि यानी बिल्कुल वो तीर व हदफ, जो मैंने आपको चंद चीज़ अर्ज़ की ना, ये गोया कि मेरे अपने तजर्बे का तो भी तीर व हदफ है, यानी बिल्कुल टारगेट पे जाकर आपकी इंशाल्लाह चीज़ लगेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप एक खैरख्वाही उम्मत के तहत आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह आप जारी करें। या मुहैमिनो 29 बार, 29 टाइम, या मुहैमिनो हा से है, 2 चश्मे वाला हा, ये 29 टाइम रोज़ाना कोई एक बार पढ़ने का है, 29 बार 29 टाइम पढ़ने का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह की रहमत से नजात नसीब होती है। अच्छा, ये अब्दुर्रहमान अत्तारी हैं, पूछ रहे हैं जो वज़ाइफ मदनी मंसूरा में हैं उनकी इजाज़त होती है, यानी वज़ाइफ किए जा सकते हैं? लिख कर दिए हैं तो पढ़ने की इजाज़त है तो लिख कर दिए हैं। इसी तरह 40 रूहानी इलाज हैं, ये भी लिख कर दिए हैं। वो मेंढक क्या है, मेंढक सुवार बिच्छू, उसमें लिखे हैं। बीमार आबिद में औराद व वज़ाइफ लिखे हुए हैं। तो ये जो लिख कर दिए हैं तो जाहिर है कि ये पढ़ने के लिए लिख कर दिए हैं कि आप इसको पढ़ें जितना लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है। अल्लाह की रहमत इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। सलाम फारूक ज़ाम्बिया से, घर में लड़ाई झगड़े हैं, दूर करने का रूहानी इलाज बता दें। रूहानी इलाज में या वदूदो वाला जो वजीफ़ा ये हर आदमी कर ले जी। या वदूदो अल्लाह ताला का सिफ़ात नाम 1001 मरतबा पढ़कर लाहौरी नमक पे दम कर लें, और ये दम किया हुआ नमक घर में जो खाने का नमक का डब्बा है उसमें मिला लें। और जब जैसे घर में खाना बनता है, आटा गूंथते हैं, सालन बनता है, तो वो दम किया हुआ नमक उसमें मिला दें। तो जो अफराद ये खाएंगे आपस में। अच्छा जुनैद, एक बात बताओ, ये वो वजीफ़ा इसमें लोग चुप कर करते हैं। मिसाल के तौर पर घर में नाचा किए ना, ये बेटे को भी पता है, बहू को भी पता है, ससुर को भी पता है, सास को भी पता है, सबको पता है घर में, नन सबको घर में पता है कि घर में मसाइल हैं। अच्छा, अब इसका हल निकालना है। सास भी चाहती है अमन हो, बहू भी चाहती है अमन हो, बेटा भी चाहता अमन हो, बाप भी चाहता अमन हो, कौन रोना धोना करेगा घर के अंदर, मगजमारी करता रहेगा। अब मेरा तो अपना मशवरा ये है कि आप सब ये तय करें कि जिसको पढ़ना आता है ना वो या वदूदो को 101 बार ख़त्म कर ले, 1001 बार, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो, ठीक है। इसका 1001 बार पढ़ ले, किसी जिसको पढ़ना आता है उसको बिठा दें। अच्छा, इसमें इतनी मखारिज का मसला भी नहीं है या वदूदो में, ठीक है, तो बिठा दें और पढ़ लें और नमक रख दें, लाहौरी नमक। चुप छुपा कर पढ़ना होता है, चुप छुपा कर नमक डालना होता है। किसी को लगेगा ना जाने क्या पढ़ गए। घर में अमन, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक। मैं नहीं समझता कि घर में शरीर से शरीर आदमी भी ये चाहता हो कि घर में बिना इत्तेफाकी हो। ठीक है, उसकी तबीयत में शरारा ज़रूर है, लेकिन मोहब्बत प्यार हर कोई चाहता है। मैं तो सबको मशवरा देता हूँ, जिसको सा लगता है कि घर में ये है तो मिल जुला कर मतलब पढ़ लें। सास ही पढ़ ले, सास पढ़े तो बहू को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बहू पढ़ेगी तो सास जान को आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा कर लें, और या वदूदो पढ़कर नमक में दम करके लाहौरी नमक ले लें और उससे अपने रोज़मर्रा के जो खाने में उसको मिला लें। अल्लाह ने चाहा तो जब ये खाना आपके पेट में जाएगा तो दिल में इंशाल्लाह इत्तिफाक और प्यार और मोहब्बत पैदा। एक अमल हो रहा है भाई साहब, बहुत प्यारा अमल है, मेरे लिए सुन्नत दामद बक़ातुल आलिया ने फ़िदान सुन्नत में भी ये तहरीर फरमाया है कि जब भी घर में दाखिल होना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाज़े में दाखिल करें और फिर घर वालों को सलाम कहें और सलाम करें और एक मरतबा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और एक मरतबा सूरह इखलास ये पढ़ लें। और बुज़ुर्गों से भी ये साबित है और इसकी खासियत ये है इस अमल की कि इस अमल की बरकत से घर में इत्तेफाक भी रहेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और रिज़्क़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत रहेगी। और हमारे बुज़ुर्गान दीन का ये मामूल भी रहा करता था कि दिन की इब्तिदा में आप ये अमल फरमाते रहें और घर में आते जाते सलाम करेंगे, सलामती की दुआ देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सलामती ही नसीब होगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, सवालात का सिलसिला भी कर लेते हैं। ये मजलिस तावीज़ात अत्तारी का क़याम कब अमल में आया और इस शोबे का मकसद क्या था? मजलिस तो जब मजालिस से बनती चली गई ना उसके बाद की तरकीब बनी थी, मगर ये वो अमल है जो दावत इस्लामी से पहले का एक मदनी काम है जो अमीर सुन्नत की ज़ात तक था। और अमीर सुन्नत तावीज़ात बनाकर
ज़रूरतमंदों को दिया करते थे, और उस वक्त भी फी सबिलिल्लाह करते थे। बस ज़ाहिर है कि जब लोड बढ़ता है तो फिर शोबा बनता है, फिर उनमें तावीज़ात बनाने के हवाले से तकसीम हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि पूरा एक शोबा ही क्रिएट हो गया। और ये कुल कितने हमारे तावीज़ात के बस्ते दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो 1000 से ज़ायद बस्ते हैं, इस्लामी बहनों के, इस्लामी भाइयों के मिला के, और बैरून मुल्क में 250 से ज़ायद बस्ते लगे। तो 1200 से ज़्यादा कमोबेश हमारे अब ये ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ कर ये तावीज़ात दे रहे हो। जो एक नूर मस्जिद अमील सुन्नत का हम सुनते रहते थे, कोई बुलाता था मौलाना जा तावीज़ देना, तो आप बैठ कर तावीज़ बना कर दे दिया करते थे। हाथों हाथ वहीं पे अब सब एक गरीब परवर और एक सादा सी तबीयत के मालिक अमीर सुन्नत, यानी आज भी अमीर सुन्नत की तबीयत में वही गरीब परवरी, मिस्कीनी वाला मिजाज, आजिज़ी वाला मिजाज, एक फ़कीरी वाला मिजाज, और मतलब कोई जैसे कि कोई कहे तो वो है ही नहीं कि मैं कोई ऐसा दुनिया का ऐसा कोई मशहूर आदमी हो गया हूँ कि मेरी भी कोई से प्रोटोकॉल हो वगैरह। तबीयत ऐसी नहीं है, बहुत ज़रूरतें बन गई हैं। इस तरह का सवाल भी है, मजलिसी तावीज़ात तारीश का शोबा अमीर अहले सुन्नत के कितने करीब है? मेरा ख्याल है शायद जितना ये शोबा करीब है कभी शोबे करीब है, क्योंकि इसमें अब भी कई जगहों पर अमीर सुन्नत ही की सम टाइम डायरेक्टली इनपुट होती है। निज़ाम तंजीमी वगैरह के मामलात या खोलना बंद करना, रखना ना रखना, उसको मजलिस वगैरह देख लेते, लेकिन कई ऐसी नई क्रिएशन होती है और नई चीज़ें होती हैं जो शायद अमीर सुन्नत से बराह रास्त इसकी बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन और चीज़ें ली जाती हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, क्या किसी को काबू में करने का तावीज़ देते हैं आप लोग? नहीं, हम तो किसी को काबू में करने का तो तावीज़ हमारे पास तो ऐसा शायद नहीं मिलता। अलबत्ता हम नफ्स को काबू में करने के हवाले से कुछ ना कुछ मदनी पुल देते हैं कि अपने नफ्स को काबू करे बंदा। अरे जो आदमी अपनी नफ्स काबू नहीं कर सकता, बंदा काबू करने चला है। अपनी नफ्स को काबू करें, नफ्स अम्मारा को काबू करें। किसी को काबू करके क्या करेंगे? ये ख्यालात ही छोड़ दें, और ये इस तरह की बातों में भी ना आए ये बंदा काबू हो जाएगा। बंदा रब का बंदा है, बंदा बंदे को क्या काबू करेगा? वो काबू क्या होगा बेचारा। और फिर उल्टी सीधी किसी के लिए ऐसे अमलियात कर लेना कि जिससे बेचारा ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर ये परेशान हो जाए, फिर वो मुक्किलात का सारा एक निज़ाम होता है, ये सब हो जाए, तो इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय फिर आप किसी के लिए ऐसा करेंगे, कोई अल्लाह न करे आपके लिए भी कोई बुरा हो जाएगा। किसी के लिए जो गड़ा खोदता है खुद ही गिरता है, तो ऐसा ना करें, नेकी करें, परहेज़गारी इख्तियार करें। किसी को क्या काबू करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कहीं से तशरीफ़ लिखा कि लोगों का हुजूम जम्मे गफ़ीर और रेले के रेले आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपने पूछा कौन है? तो बताया गया ये बहुत बड़े वली हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उसने कहा कि ए बादशाह, तेरी हुकूमत लोगों के जिस्मों पर है, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। तो नेक अमल करें, अल्लाह करीम से की इबादत करें कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है ना, आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उस मोहब्बत को ज़मीन पे उतारा जाता है, फिर अल्लाह के बंदे उससे मोहब्बत करते हैं। तो अब हम अपने रब के हो जाएं, कोई हमारा हो जाए, इस चक्कर में हम पड़े हुए हैं। हम अपने रब के नहीं हो जाते कि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया। ये वही जलाली भाई कह रहे हैं, नफ्स काबू करने का तावीज़ बता दें। हाँ भाई, नफ्स काबू करें, मुझे भी दे दो, इनको भी दे दो। मदनी नामत के आमिल बन जाए, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। नफ्स है ना, नफ्स ये इसके खिलाफ चले हैं। नफ्स जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, नफ्स अम्मारा या मेन मुराद है। नफ्स की भी कम से कम 3 किस्में तो बयान है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स की जो ख्वाहिशात है इससे हटकर काम करें। तो यूँ नफ्स जो है ना, नफ्स का काबू आना पता है क्या है? नफ्स में तगय्युर है, नफ्स चेंजेबल है, कन्वर्टेबल है। जब ये गुनाहों की तरफ और उल्टी सीधी ख्वाहिशात की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो आप इसकी बात ना माने, ये ताबे हो जाते। जैसे नहीं जानवर ताबे हो जाता है और उसकी मतलब वो करें, उसको खाने पीने में थोड़ी रुकावट पैदा करें और उसको परेशान करें, तो ये आपकी बात मानना शुरू कर देगा। तो ये अम्मारा लवामा में बदलेगा, यानी कि आप अगर गलती होगी तो इसको नदामत होगी। फिर लवामा मुतमइन्ना में बदलता है, जिसकी कुरान करीम तारीफ़ बयान करता है। तो इस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये मगरिब
का वक्त होने वाला है। एक सवाल का जवाब दे दें। लोग 40-40 दिन के लिए हज पर जाते हैं, आप 10-12 दिन में हज से वापस आ गए, इसकी क्या वजह है? पीर साहब जितने दिन ले जाएंगे ले चले जाएंगे। ये भी एक सवाल था, पीर साहब के साथ हज करने के मुरीद को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? नुकसान ही नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। रहनुमा के साथ चलना ही कुछ और है। दुनिया में कोई आदमी भी जाता है तो बगैर गाइड के नहीं जाता, तो यहाँ तो रहनुमा, सिफारिश करने वाला, अपने दामन में छुपाने वाला और रहनुमाई करने वाला, इल्म के ज़रिए, तक़वे के ज़रिए, इश्क़ के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, अदब के ज़रिए सारी मंजिलें तय कराने वाला, तो नसीब है कि अगर बंदे को अगर पीर साहब के साथ कदम ब कदम हज करने की सादत नसीब हो जाए, मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह नसीब करे हम सबको। आपको ये कामयाब बिजनेसमैन के लिए क्या करना होगा? ईमानदार बनना होगा। ईमानदार बनना हो, कम नफ़े पर काम करना चाहिए। कामयाब बिजनेस में 2 चीज़ें आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ईमानदार हो जाएं और कम नफ़े पर कारोबार करने वाली तबीयत पैदा करें। टर्नओवर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ रेशो आपका अच्छा हो जाएगा। ईमानदारी की वजह से हर शख्स आपसे कारोबार करने को पसंद करेगा। हलाल हराम का इल्म सीखना तो ज़रूरी है। अच्छा जुनैद भाई, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो कुछ हल बता दें, इलाज बता दें, हल वगैरह का उनको कुछ तरीक़ेकार बता देंगे, कहाँ इनके सवालात के जवाब इन्हें मिल सकते हैं। इसमें जैसे तो हमारे जिन इस्लामी भाइयों ने मैसेजेस किए हैं इस पेज पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस पर भी हाथों हाथ इनको रिप्लाई मिल जाएंगे। हमारे एक इस्लामी भाई सुबह से शाम तक माशाल्लाह इस पर हैं, और हाथों हाथ इस्तिखारे के जवाब, रूहानी इलाज और कार्ड का भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सिलसिला होता है। इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से भी ये रब्ता कर सकते हैं। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, और हमारे इस्लामी भाई अगर चाहें तो हाथों हाथ इस्तिखारे के लिए ऑनलाइन भी इस्तिखारा करवा सकते हैं। रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक इस नंबर पर भी हाथों हाथ इस्तिखारा किया जाता है। 0213485871, यानी रोज़ाना 20 घंटे हाथों हाथ इस नंबर पर अगर कोई बंदा आपको फेसबुक पर मैसेज भी करता है आपके पेज पर, तो भी आप उनको जवाब दें? उनको हाथों हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल जवाबात का सिलसिला होता है रोज़ाना। अब ये चूँकि एक नया सिलसिला शुरू किया है, और फेसबुक का जो पेज है तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रोज़ाना कमो बेश 400-450 इस्लामी भाई जो हैं रब्ते करते हैं, जिनको रूहानी इलाज बताए जाते हैं, हाथों हाथ इस्तिखारे करके जवाबात दिए जाते हैं। और इसके अलावा दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर भी रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। इसमें हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है, कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं। घर बैठे भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं। अपने मसाइल लिख कर मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया आलमी मदनी मरकज़ फ़िदानी मदीना के एड्रेस पर ये पोस्ट कर दें और अपना पोस्टल एड्रेस मुकम्मल लिखें, तो यूँ इंशाअल्लाह सवजल घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तावीज़ात इनको मिल जाएँ। और अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो आपको मैसेज करके भी दोबारा बदलिए, इसी पर चाहें तो मैसेजेस कर दें, पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं है। ठीक है हुजूर, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब के दीन व ईमान, जान व माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, एहल व याल सब की हिफाजत फरमाए। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। हालात नाजुक हैं और हवा चली है बच्चों के हवाले से, तो एहतियातें बढ़ा दें, कुछ कांटेक्ट में ज़्यादा रखना शुरू कर दें। अल्लाह करीम हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।